तो आओ बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं 5.2। तो एक बार पहले तो थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं कि 5.2 में हमें करना है। ध्यान से देखो, 5.2 में मेनली हमें एक फॉर्मूला काम आने वाला है, ठीक है। वो फॉर्मूला मैंने तुम्हें इंट्रोडक्शन वीडियो में बनाया था। अगर नहीं देखी है वीडियो तो जाके वीडियो देखिए, यहाँ पे आई पे आपको दिख रहा होगा, आई पे प्रेस करो आपको दिख जाएगा, ठीक है। वो फॉर्मूला हम यूज करेंगे, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये सबको पता होगा कि इसमें क्या क्या है। जैसे कि ए एन है nth टर्म, ए एन मतलब जो ए बी की लास्ट टर्म होगी हम उसको बोलते हैं nth टर्म। ए होता है हमारा फर्स्ट टर्म, एन होता है नंबर ऑफ टर्म्स और डी होता है हमारा कॉमन डिफरेंस, ठीक है। अगर आपको नहीं पता है, आपने इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी तो जाके पहले वो देखो, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं 5.2, ठीक है। देखो 5.2 का फर्स्ट क्वेश्चन, ये मैं कहता हूं कि अगर जिस बच्चे को फर्स्ट सेकंड और थर्ड ये 3 क्वेश्चन आ जाते हैं ना, वो 5.2 कर सकता है। बस नीचे जो है वर्ड प्रॉब्लम्स है, बट आपको ये बेसिक है। ये क्वेश्चन नंबर 1 2 3 बड़े ध्यान से करना। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट करते हैं। तो देखो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि एक टेबल बनी हुई है और उस टेबल में कहीं कहीं जगह खाली है, कोई फिल इन द ब्लैंक्स हमें एक तरह से फिल करना है। तो देखो हमें पहले दिया गया है a इज इक्वल टू 7, फिर हमें d दिया गया है, d कितना दिया गया बच्चों 3, n दिया गया है 8 और an हमसे पूछा गया है। यही है क्वेश्चन, ठीक है। अब हम an निकालते, देखो कैसे, an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1d, ठीक है। देखो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ये क्या है हमारे फर्स्ट टर्म बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं फर्स्ट टर्म। डी का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस, ठीक है। एन होता है हमारा नंबर ऑफ टर्म्स और ए एन होता है हमारा nth टर्म, क्या nth टर्म या लास्ट टर्म भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस यहाँ पे वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है, हमें ए एन निकालना है। ए की जगह 7 प्लस एन की जगह 8 माइनस 1, डी की जगह क्या है 8, तो 8, ठीक है। 7 प्लस 8 माइनस 1 7 इंटू 8, 7 प्लस 56, 8 7 जा 56 और 56 और 7 63। तो ये हमने क्या निकाल लिया ए एन। बात समझ में आई? हमें तीनों चीजें दे रखी थी, ए एन हमसे पूछा था, इक्वेशन में पुट किया, हमने वो निकाल लिया, काफी इजीली समझ में आया। चलो अब हम इसी का सेकंड पार्ट देखते हैं, ध्यान से देखना। सेकंड पार्ट में हमें क्या क्या दिया गया है, ए दिया गया है माइनस 18, डी हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है। एन हमें दिया गया है 10, ठीक है। और ए एन हमें कितना दिया गया है 0, कितना दिया गया है 0। बस कुछ नहीं है, फॉर्मूला लगाओ, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1d, ठीक है। और इसमें बस वैल्यू पुट करना है। तो ए एन कितना है 0, ए कितना है माइनस 18 प्लस एन कितना है 10 माइनस 1d। क्या किया हमने, ये फॉर्मूले में बस वैल्यू पुट करी है। अब देखो एक फॉर्मूला है, इसमें कितनी चीजें 1 2 3 4 चीजें, 4 चीजों में से 3 चीजें आपको दी है, एक चीज निकल जाएगी बड़े आराम से। देखो माइनस 18 की तरह क्या हो जाएगा प्लस 18, 10 माइनस 1 9 इंटू डी, ठीक है। अब ये मल्टीप्लाई में इधर आगे क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। इतना आपने अलजेब्रा में पढ़ा है ना 6th क्लास में, ठीक है। 9 2 जा 18, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई -2। क्या कह रहे हो, पढ़ाई तो नहीं है? चलो यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें डी बोला गया था निकालेंगे, हमने डी निकाल लिया काफी इजीली, ठीक है। इसी में हम देखते हैं, इसका हम 5th पार्ट देखते हैं, ठीक है। बाकी आप घर पे करोगे आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो देखो 5th पार्ट में क्या बोला गया, ध्यान से देखो। ए दिया गया है 3.5, ठीक है। डी दिया गया है 0, ठीक है। डी दिया गया है 0, एन दिया गया है 105, कितना 105 मतलब 105। बहुत बच्चों को हिंदी में काउंटिंग ही नहीं आती होगी, ठीक है। और हमसे ए एन पूछा गया है, पहले क्वेश्चन पहले पार्ट की तरह ही है। फॉर्मूले में पुट कर दो, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1d, ठीक है। फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं, जब तुम इतने क्वेश्चन ट्राई करोगे तो फॉर्मूला अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। तो ए एन हमसे पूछा गया है, ए 3.5
5 प्लस n माइनस 1d यानी कि n कितना दिया है, n तो दिया गया है ना, कितना 105 माइनस 1 और d की वैल्यू कितनी दी गई है 0। ठीक है, ध्यान से देखो ये जो भी आएगा मल्टीप्लाई किससे होगा 0 से, तो प्लस 0 यानी कि 3.5। अच्छा यहाँ पे एक अमेजिंग बात ये देखो कि जब d हमारा 0 है, जब d हमारा 0 होता है किसी भी एपी में, तो वो एपी क्या बनेगा 3.5 3.5 3.5 3.5 और यही चलता जाएगा, यही तो एपी होगा ना। अगर d 0 है भाई, अगर कोई डिफरेंस ही नहीं है उसमें, सोचो अगर मैं बोल रहा हूँ 1 2 3, इसमें 1 1 का गैप आ रहा है, 2 4 6 2 2 का गैप आ रहा है। अगर मैं बोल रहा हूँ 1 1 1 1 1, तो इसका क्या मतलब है 0 का कॉमन डिफरेंस कितना है 0, तो ये वही वाला है। तो यहाँ पे मतलब कि ये जो a होगा ना यही सारी टर्म होगी अकेले, क्योंकि d इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, इसी से हम क्वेश्चन नंबर 1 फिनिश करते हैं। अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। काफी इजी क्वेश्चन है, घर पे ट्राई करना, काफी इजी रहेगा। ना हो तो कमेंट करके जरूर बताएं कि कौन सा क्वेश्चन नहीं हुआ। हम कोशिश करेंगे इस चैप्टर एक डाउट सेशन लाइव जिसमें हम वो सॉल्व कर ले सारे क्वेश्चन। स्टार्ट करते हैं 5.2 का सेकंड क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन हमने जैसे कि कर लिया है, घर पे आप ट्राई भी करना एक बारी। ठीक है, इस चैप्टर में बस एक ही फॉर्मूला यूज होना है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। देखना कितने आराम से सारे क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट देखो क्या कह रहा है। ठीक है, आपको क्वेश्चन ऊपर डिस्प्ले हो रहा होगा। ठीक है, बोल रहा है एक एपी दे रखी है 10 7 4, ये एपी दे रखी है और हमसे पूछा है कि इसकी a30 यानी कि इसकी 30th टर्म कितनी होगी, है ना, इसकी 30th टर्म कितनी होगी। अब देखो जैसा कि हमें पता है एपी कम हो रहा है, कम होता जाएगा। देखो 10 7 4, इसका मतलब क्या है डी माइनस में आएगा, है ना, बताया था मैंने ये पहली वीडियो में भी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे a की बात करूं मैं तो कितना है 10 है या नहीं है। ठीक है, अगर मैं d की बात करूं तो a2 माइनस a1 करूंगा मैं, तो a2 यहाँ पे कितना है 10 है माइनस 7 विच इज इक्वल टू, सॉरी गलत लिख दिया ना, देखो ठीक है 7 माइनस 10, तो कितना आ गया d माइनस 3। ठीक है, अब यहाँ पे बात आता है कि n क्या है। देखो जैसे कि ये हमें a मिल गया है, d मिल गया है, ठीक है, और ये n ढूंढना है हमें, तो ये n कहाँ पर है, ये n है जो हमसे बोला गया 30th टर्म। हमसे क्या बोला गया है कि 30th टर्म क्या होगी, और 30th मतलब नंबर ऑफ टर्म, तो कितनी टर्म्स की बात कर रहे हैं 30, तो यानी कि हमारे पास यहाँ पे n क्या है 30, और हमें क्या निकालना है a30। a30 का तुम फॉर्मूला डायरेक्ट भी लगा सकते हो, a प्लस में 29d, ठीक है, जो कि यहाँ पर a कितना है 10 है प्लस 29, d की वैल्यू क्या है -3। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10 प्लस माइनस माइनस 9 3 जा 27, 7 का 2 कैरी, और 3 2 जा 6, और 6 और 2 8, यानी कि -87, और प्लस माइनस -87 में से 10 गया तो कितना आएगा -77। ठीक है, देखो ये तो हम पिछली एक्सरसाइज में भी हम करके आए हैं बहुत बार, है ना, करके आए ना। ठीक है, अब देखो क्या ये एक और मेथड से निकल सकता है। देखो अगर मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगाता हूँ an इज इक्वल टू में a प्लस n माइनस 1d, ठीक है, ये एक तरीका है, ये दूसरा तरीका है। ठीक है, तो मेरे को क्या निकालना है, n की जगह 30 पुट कर दो, a की जगह a कितना है हमारे पास 10 है, n कितना है 30 माइनस 1, और d कितना है -3, ये 10, ये हो गया प्लस 29 इंटू -3, जो कि देखो लगभग ये इसी के बराबर है ना, तो यहाँ भी कितना आ जाएगा -77। ठीक है, देखो अब ये जो फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखा है और ये जो फॉर्मूला लिखा है, ध्यान से देखो क्या सेम है दोनों चीजें। ध्यान से देखो, ये n-1 हो रहा है ना, ये n-1 हो रहा है, ठीक है, और यहाँ भी तो n-1 ही हो रहा है। देखो यहाँ भी 30 माइनस 1 हो गया 29 हुआ, यहाँ पे हमने पहले 29 ले लिया, तो लगभग ये फॉर्मूला सेम ही है। ठीक है, इसी फॉर्मूले का हमने पिछली एक्सरसाइज में भी यूज किया है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान देना थोड़ा कि ये और ये सेम ही होता है, तो हम डायरेक्ट ये भी यूज कर सकते हैं जहां हम कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ ये होता है हमारा सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट फिनिश। अब देखो तो आप बच्चों सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखो सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है। अब जो हमारे पास AP है वो क्या है -3 -1/2 और क्या है 2, ये हमारे पास क्या है AP है, और हमसे क्या पूछा गया 11th टर्म। 11th टर्म का तो मतलब यही होता है। ठीक है, A11th टर्म हमसे पूछा गया है, हमारे पास A कितना है -3 है, D कैसे निकालेंगे A2 माइनस
A1 और A2 कितना है -1/2 -3। ध्यान से देखो, फिर मैंने माइनस टर्म लिखा है तो मैंने क्या ब्रैकेट, हमेशा ब्रैकेट का यूज करना जब जब माइनस टर्म का यूज करो तो, ठीक है। -1/2 माइनस माइनस +3, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे, एलसीएम लिया 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो 6 और 6 यानी कि -1 + 6, तो ये कितना आ जाएगा -5/2, ठीक है। ये आया -5/2, हमारे पास डी आया है, ठीक है। और हम क्या निकाल रहे हैं, ए 11th टर्म, a प्लस में 10d, और a हमारे पास कितना है -3 + 10, d की वैल्यू कितनी आई है -5/2, 2 से ये कट रहा है 5, ठीक है, -3 और ये हो रहा है देखो 5 × 5 25, और साइन माइनस प्लस माइनस, तो ये कितना हो गया -28, मतलब कि हमारे पास A11 कितना आ गया -28, ठीक है। तो इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर 2 खत्म करते हैं। ये सेकंड क्वेश्चन के है, इसमें आपके पास 2 ही पार्ट है, ठीक है, ये दोनों ही पार्ट मैंने करवा दिए हैं। अब थर्ड क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो इसको भी नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, और वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि बड़ी मेहनत लगती है गाइस वीडियो बनाने में, ठीक है, ठीक है ना, ठीक है। तो आओ गाइस स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। मैं पहले बता दूं क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें हमें मिसिंग टर्म्स निकालनी है, और जिस बच्चे को क्वेश्चन नंबर 3 आ गया उसके लिए एपी कुछ नहीं है, मैं पहले बता रहा हूं। तो इस थर्ड क्वेश्चन के मैं सारे पार्ट करवाऊंगा, आप एक एक पार्ट देखना ध्यान से, काफी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखो, तो सबसे पहला क्या है कि हमें ये एपी दे रखी है, वो एपी क्या है, वो देखो वो एपी क्या है 2, फिर ऐसे बॉक्स बना हुआ है, और फिर उसके बाद क्या दिया गया है 26। हमसे क्या पूछा गया, फाइंड द मिसिंग टर्म, यानी कि हमें बताना है यहाँ पे क्या आएगा। अब देखो भाई हमें डी तो पता चल नहीं पाएगा, कोई बच्चा ये ना कर ले कि 26 में से 2 माइनस करके 24 लिख दे और फिर बोले कि 24 डी है तो 2 में 24 ऐड करके कर दो, नहीं, डी हमेशा निकलता है 2 आगे पिछले टर्म से, ठीक है, 2 अगले पिछले टर्म से, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, सबसे पहले तो डाटा लिखो, ए कितना है 2 है, ठीक है, A1 A2 A3, यानी कि A3 कितना है 26 है, ठीक है। A3 को मैं एक्सपेंड करूं तो A + 2D नहीं लिख सकता क्या, मैं लिख सकता हूं ना। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 दूं तो यहाँ पे देखो इस A की वैल्यू मैं यहाँ पुट कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, कर सकता हूँ, ठीक है। ये 2 इधर आके माइनस होगा तो 2D 26 - 2, तो ये 2D = कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा, तो D की वैल्यू क्या हो गई 12 हो गई, ठीक है। ध्यान से देखो मैंने किया क्या भाई, मैंने देखा यहाँ पे मेरे पास 2 वेरिएबल है, ठीक है, और हमें पता है एक इक्वेशन में अगर 2 वेरिएबल है तो हमें उसके लिए पहले एक वेरिएबल को सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है। हमने इस एक वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करा कहाँ से, हमें पता है कि A = 2 है तो वो मैंने पुट करा, मैंने D निकाल लिया। अब D निकाल लिया उसके बाद क्या करेंगे, A2 निकालना है हमें, तो A2 कैसे निकालते हैं, A प्लस में D, और A की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 2 प्लस D की वैल्यू कितनी है 12, तो ये कितना हो गया 14, यानी कि हमने A2 भी निकाल लिया 14, और बड़े प्यार से हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी 14। क्वेश्चन समझ में आया, अगर समझ में आया तो लाइक करो पहले तो, ठीक है। चलो सेकंड पार्ट भी इसका देखते हैं, सेकंड पार्ट भी बहुत ही ज्यादा इजी है, ठीक है। तो देखो सेकंड पार्ट में क्या है, हमें एक एपी दे रखी है, सेकंड पार्ट, ठीक है। यहाँ पे हमें एपी दे रखी है क्या, देखो बच्चों एपी कहाँ गई, हाँ ये रहा। तो देखो पहला टर्म ही बॉक्स है, फिर उसके बाद दूसरा टर्म क्या है 13 है, तीसरा टर्म क्या है बॉक्स है, और चौथा टर्म क्या है 3 है। करो भाई भरो, फिल इन द ब्लैंक्स करो, ठीक है। देखो मेरे को A पता है, नहीं पता, मेरे को A2 तो पता है ना 13 है, A2 को मैं एक्सपेंड कर सकता हूँ ना, A + D = 13, कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, कर सकता हूँ भाई, ठीक है। A3 मेरे को नहीं पता, मेरे को A4 पता है ना 3, अगर मैं A4 को एक्सपेंड करता हूँ तो A + 3D लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता भाई, लिख सकता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर देखो इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 बहुत अच्छे से तुमने सीखा हुआ है थर्ड चैप्टर में, इसको इक्वेशन को सोल्व करना, हम इसको एलिमिनेशन मेथड लगा रहे हैं, ठीक है। A +
3d इज इक्वल टू 3। एक बात बताओ, एपी में जब भी ऐसी सिचुएशन आए ना तो कोशिश करना एलिमिनेशन ही लगाओ। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे मोस्टली टाइम ए ही लिखते हैं और ए हमेशा कैंसिल आउट हो जाएगा। देखो कैसे, माइनस माइनस माइनस, टिकिक टिकिक, ये आ गया हमारे पास -2d, ये आ गया हमारे पास कितना 10 आ गया नहीं आ गया? तो यहाँ पे d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 -2 इधर आके डिवाइड होगा तो 2 5 जा 10 और साइन माइनस का। ठीक है, देखो d हमारा क्या है माइनस में। अच्छा ध्यान से देखो, ये 13 है, ये 3 है, मतलब एपी कम हो रही है तो d तो नेगेटिव ही होना चाहिए, तो मतलब चलो d हमारा सही आया है। ठीक है, फिर मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे देखो, पुट d इन 1, d की वैल्यू पहली वैल्यू में डाल रहा हूं। ठीक है, तो यानी कि a प्लस d है, सॉरी, तो d कितना है -5 इज इक्वल टू 13। देखो मैं बार बार बोल रहा हूँ, जब भी नेगेटिव टर्म हो तो ब्रैकेट यूज करो। ठीक है, a प्लस माइनस -5 इज इक्वल टू 13, तो a कितना हो गया, तो जाके -5 जाके प्लस होगा, 13 में 5 ऐड करेंगे तो 13 और 5 5 3 8 होता है, तो इसलिए ये 18 हो गया। बात समझ में आई या नहीं आई? आ गई ना? नहीं आई तो कमेंट करना। ठीक है, हमने a भी निकाल लिया, d भी निकाल लिया। अब जब तुम्हें किसी भी क्वेश्चन, किसी भी एपी में a और d पता है तो भाई तुम दुनिया की कोई सी भी टर्म निकाल सकते हो। ठीक है, कोई सी भी टर्म निकाल सकते हो। जैसे कि a, तो a तो 18 है, ये तो मैंने 18 फिल कर दिया। ठीक है, बचा क्या a3, तो a3 कैसे निकालेंगे, a प्लस 2d, जहां पे a कितना है मेरे पास, a कितना है 18 प्लस 2, d की वैल्यू कितनी है -5 विच इज इक्वल टू 18 माइनस 10 एंड दिस इज 8। ठीक है, तो यानी कि 18 13 8 फिर 3, अगर मैं अगली टर्म निकालूं तो माइनस में आ जाएगी कहीं ना कहीं। ठीक है, तो समझ में आया? सेकंड क्वेश्चन भी देखो, जहां तुम्हें पहली टर्म ना पता हो, अगर पहली टर्म नहीं दे रखी है तो इसका मतलब वहां पे दो ऐसी इक्वेशन बनेगी और वो दोनों इक्वेशन बना के हमें एलिमिनेशन लगाना, बस इतना याद रखो। ठीक है, अगर तुम्हें पहली टर्म नहीं दे रखी तो, अगर पहली टर्म दे रखी है तो एक इक्वेशन में एक ही वैल्यू पुट करके कर दो। ठीक है, समझ में आया ना? बाकी के पार्ट्स भी देखते हैं, इसको नोट डाउन कर लो। तो अब बच्चों, अब हम देखते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट। ठीक है, जिसमें मैंने फर्स्ट और सेकंड पार्ट इसका करवा चुका हूँ, बस उसी से थोड़ा सा उसी जैसा बोल सकते हैं, सेम है। देखो यहाँ पे हमें फर्स्ट टर्म नहीं दी गई है यानी कि a, बट हमें यहाँ पर क्या दिया गया है, a2 दिया गया है जो कि 38 है, a3 नहीं दिया, a4 नहीं दिया, a5 नहीं दिया, और क्या दिया है, a6 दिया है। क्या दिया है, a6, जो कि कितना दिया है -22। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, a2 को मैं a प्लस डी इज इक्वल टू 38 लिख सकता हूँ, a6 को मैं a प्लस 5d इज इक्वल टू -22 लिख सकता हूँ। ऐसा क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि मैंने बताया था कि हम कोई भी टर्म लिखते हैं तो उसमें एक कम करके d कर देते हैं। जैसे 2 सेकेंड टर्म, तो उसमें एक कम कर दो फर्स्ट टर्म, फर्स्ट तो ये यानी कि 1d, 6 है तो 5d, 7 होता 7 टर्म यानी कि 6d हो जाता। यहाँ ना समझ में? अब देखो यहाँ इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2, बस अब हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन में लगाओ एलिमिनेशन, a प्लस डी इज इक्वल टू 38, a प्लस 5d इज इक्वल टू में -22, माइनस माइनस प्लस कट गया, ये कितना आया -4d, ये कितना आया 38, 8 2 8 2 10 यानी 8 2 10 0 1 3 2 5 और एक 6। ठीक है, अब d इज इक्वल टू में 60 बाय -4 विच इज इक्वल टू 15, तो d की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों यहाँ पर -15 आ गई, d की वैल्यू कितनी आ गई -15। अब हम क्या कर रहे हैं, पुट d इन 1, जो भी d की वैल्यू आई है उसको फर्स्ट वाले में डाल दो। ठीक है, a प्लस में d की वैल्यू कितनी है -15। देखो मैं बार बार बोलता हूँ, माइनस वाली चीज़ों को हमेशा ब्रैकेट में लिखो। ठीक है, गलती होने के चांसेस बहुत कम है। तो ये कितना आ गया 38, a -15 इज इक्वल टू में 38, तो ये a 38 प्लस में 15 विच इज इक्वल टू 8 5 3 और 13 का 1 इस पे 3 1 4 और एक 5, यानी कि हमारे पास a जो है वो कितना आ गया है 53, a कितना आ गया 53। तो मैं यहाँ पे फिल कर सकता हूँ ना
कि हाँ ये आ गया मेरा 53। अब मेरे को कौन सी टर्म निकालनी है, थर्ड टर्म। देखो थर्ड टर्म कैसे निकालेंगे, थर्ड टर्म कैसे निकालेंगे, A3। अभी बताया था ना, जैसे जो इसी भी टर्म निकालनी है उसमें से एक कम करके D से मल्टीप्लाई करके उसमें A प्लस कर दो। क्या बोला मैंने, 3 में एक कम करके D से मल्टीप्लाई कर दो और उसमें A का ऐड कर दो, यानी कि A प्लस 2D। और A कितना है 53 प्लस 2, D की वैल्यू कितनी आई है, D की वैल्यू ध्यान से देखो, D की वैल्यू कितनी है -15। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया -15, यानी कि ये कितना हो गया 53 - 30 विच इज इक्वल टू 23। तो A3 कितना आया मेरा 23, लो मैंने लिख दिया 23। ठीक है, अब मेरे को कौन सी टर्म निकालनी है, A4 कितना है, A प्लस में 3D। कैसे बोला मैंने, फोर्थ टर्म निकालनी है तो 4 में एक कम कर दो 3, उसको D से मल्टीप्लाई A ऐड कर दो। A कितना है 53 प्लस 3, D की वैल्यू कितनी है -15, 53 - 45 विच इज इक्वल टू 13 में से 5 गए 8। ठीक है, अब कौन सी टर्म निकालनी है, ये हमने निकाल दिया विच इज इक्वल टू 8। अब मेरे को ये वाली निकालनी है, यानी कि फिफ्थ टर्म। तो फिफ्थ टर्म कैसे निकालेंगे, A प्लस में 4D। A कितना है 53 प्लस 4, D की वैल्यू कितनी है -15, 53 और 15 4 जा 60। तो ये कितना आ गया माइनस, प्लस माइनस माइनस, और साइन कौन सा बड़े वाले का आ गया, तो बड़े वाला कौन है 60, तो उसका साइन आ गया माइनस का, यानी कि A5 कितना आया -17। ठीक है, समझ में आया। तो ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट, बहुत ही ईजी, बहुत ही ईजी। इसमें करना क्या होता है बेसिकली, देखो जब भी हमें फर्स्ट टर्म ना पता हो, जब हमें फर्स्ट टर्म ना पता हो तो हम ऐसी दो इक्वेशंस बनाएंगे, ठीक है, और ऐसी दो इक्वेशन बनाने के बाद हम उसमें एलिमिनेशन लगाएंगे। जहां भी तुम्हें अगर फर्स्ट टर्म नहीं दी गई है तो वहां पे ये काम होगा, और जहां फर्स्ट टर्म दिया गया है वहां पे क्या है कि कोई एक वैल्यू निकालो, यहाँ पे एक ही वैल्यू पुट करके हम वो चीज़ कर सकते हैं। बात समझे, इससे इजी क्वेश्चन नहीं, इससे इजी क्वेश्चन नहीं होगा। AP देखो ऐसा चैप्टर है बहुत ज़्यादा ईजी है, ठीक है, इसमें एग्जाम में ज़्यादा कुछ नहीं आता, वो PQR वाले कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो काफ़ी अच्छे होते हैं, उसकी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, वो जरूर देखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है पर, ठीक है, उसका भी तुम्हें लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन समझ में आ गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड के बाद अब हम देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। ठीक है, चलो तो अब बच्चों हम देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। ठीक है, तुम्हें क्वेश्चन पूरा पूरा डिस्प्ले हो रहा होगा ऊपर। यहाँ पे देखो फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक AP है, हमें एक AP दी गई है, ठीक है, और इस AP का ये 78 टर्म कौन से नंबर पे आएगा। जैसे कि भाई मान लो मैंने ये AP लिखा, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म, यहाँ 5th 6th 7th 8th 9th 10th ऐसे कोई टर्म चलता गया, तो बताना है 78 कौन से टर्म पर आएगा, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है हमें। क्या निकालना है, नंबर ऑफ टर्म्स, और हमें दिया क्या क्या गया A, यानी कि फर्स्ट टर्म हमें दिया गया 3। अगर मैं D की बात करूँ तो कैसे निकालते हैं, A2 माइनस A1, और A2 कितना है 8 माइनस 3 विच इज़ इक्वल टू 5। तो D की वैल्यू कितनी आ गई 5, A कितना है 3। ठीक है, और 78 क्या होगा, ये हमारी लास्ट टर्म होगी ना AP की। जैसे देखो हमें पता करना है कि ये AP की कौन सी टर्म है, तो हम इसको एक लास्ट टर्म ही बोलेंगे, यानी कि AN बोल सकते हैं हम इसको। और हमें AN कितना दिया गया है, AN मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, AN कितना दिया गया है 78। AN को मैं अगर फॉर्मूला पुट करूँ A प्लस N माइनस 1D बोल सकता हूँ। A की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3, N हमें निकालना है, D की वैल्यू कितनी है 5, ये हो गया 78। ये जो 3 है यहाँ प्लस में है ना, यहाँ जाके क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा ना, ये देखो 78 माइनस 3, N माइनस 1, यहाँ पे देखो 78 में से 3 गया 75, और ये जो मल्टीप्लाई में था 5, ये कहाँ आ गया डिवाइड में। अब मैं इसको काटूंगा तो कितना 5 1 जा 5 और 5 25, यानी कि 5 5 जा 25। तो N माइनस 1 इज इक्वल टू 15 आया है, तो N इज इक्वल टू ये माइनस 1 जाएगा क्या हो गया प्लस, तो 15 में 1 प्लस होगा तो कितना आ गया 16। तो हाँ, इस AP की ये जो 78 है वो कौन सी टर्म है 60th
टर्म है। कौन सी? 16th टर्म है। बात समझ में आई? तो इसी साथ हमारा होता है क्वेश्चन नंबर 4 खत्म। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ तो बच्चों देखो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या बोल रहा है, हमें क्या निकालना है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ टर्म्स बताने। ये हमें एक एपी दिया गया है और यहाँ पे भी हमें क्या बताना है, नंबर ऑफ टर्म्स, जो कि अभी अभी हम ये क्वेश्चन में करके आए, यहाँ पे बहुत अच्छे से निकाला है नंबर ऑफ टर्म्स। तो यहाँ पे ए क्या है हमारे लिए 7, डी क्या है a2 माइनस a1 करो, a2 कितना है 30, पता है ना, a2 a1 माइनस में 7 विच इज इक्वल टू 6 और 205 क्या होगा an लास्ट टर्म है ना, इसको बोलेंगे हम 205। an में फॉर्मूला पुट करो a प्लस एन माइनस का 1d विच इज इक्वल टू 205 एंड पुट द वैल्यू ऑफ a विच इज 7 प्लस एन माइनस 1 एंड d की वैल्यू क्या है 6, 205। अब ये 7 जो है इधर प्लस में, उधर क्या हो जाएगा माइनस का, तो 205 माइनस 7। अब 205 में से 7 गए तो यानी कि 15 में से 7 गया 8 और ये हो गया तुम्हारा कितना 9 और ये हो गया 1, यानी कि 198 और इधर 6 मल्टीप्लाई में इधर आके क्या आ जाएगा डिवाइड और ये हो गया n माइनस 1। बात समझ में यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो इसको कैंसिल आउट करो, 6 3 ज़ा 18, इसको एक कैरी देगा 6 3 ज़ा 18, तो यहाँ पे n माइनस 1 इज इक्वल टू कितना हो गया 33 और n माइनस 1 इधर आगे क्या हो गया प्लस। ठीक है, तो ये कितना हो गया n इज इक्वल टू में 34 और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट होता है खत्म। ठीक है, देखो कितने आराम से हमने निकाल लिया n इज इक्वल टू 15। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, तो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है चेक वेदर माइनस 150 इज अ टर्म ऑफ द एपी। यहाँ पर हमें एपी क्या दी गई है, एपी हमें दी गई है 11 8 5 2 और हमसे पूछा गया है कि माइनस 150 कितना, माइनस 150 जो है इस एपी का टर्म है या नहीं है। तो यानी कि माइनस 150 चलो मैंने मान लिया यहाँ पर। ठीक है, तो माइनस 150 इसका टर्म है या नहीं है, तो मैं an क्या मानूंगा माइनस 150। ठीक है, an माइनस 150, a में वो कितना दिया गया है 11, d की बात करूँ तो a2 माइनस a1 और d कितना है 8 माइनस 11 विच इज इक्वल टू माइनस 3 एंड अब क्या करेंगे इसको लो an इज इक्वल टू माइनस, नहीं यहीं पे नीचे कर लेते हैं। ठीक है, ताकि अगले क्वेश्चन के लिए जगह यहीं हो जाए। ठीक है, तो an कितना है माइनस 150, ए की an को एक्सपेंड कर लो। ठीक है, अब a की वैल्यू पुट करो, पुट द वैल्यू ऑफ a विच इज इक्वल टू 11 प्लस n माइनस 1 एंड d की वैल्यू क्या है माइनस 3 विच इज टू माइनस 150। बात समझ में, अभी 11 इधर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, n माइनस 1 इंटू में माइनस 3 और जब मैं माइनस 150 में माइनस 11 ऐड करूँगा तो कितना आएगा माइनस 161 और ये n माइनस 1 मल्टीप्लाई माइनस 3 इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, माइनस से माइनस कट जाएगा। ठीक है, तो ये कितना है n माइनस 1 इज इक्वल टू में 161 बाय 3 और ये जो माइनस 1 है इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का 1। तो ये कैसे करते हैं पता है ना, 3 1 जा 3 और 161 में 3 ऐड कर लो तो हो जाता है 164 बाय 3। ठीक है, तो देखो अगर मैं इसको कैंसिल आउट करता हूँ, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, देखो कितना आया मेरा n इज इक्वल टू 164 बाय 3। तो ध्यान से देखो 3 5 जा 15, ये इसको एक कैरी देगा यानी कि ये 14, तो 3 4 जा 12, फिर क्या बचेगा 2 के पीछे लगाया 0 तो पॉइंट, तो फिर कितना हो जाएगा 3 6 जा 18, फिर 2 0 यानी कि 6 7 को समथिंग आ जाएगा। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी आई है 54.67। तो यहाँ पे एक बात बताओ, कभी भी जो नंबर ऑफ टर्म है वो पॉइंट में हो सकता है, कभी भी। एक बात बताओ, जैसे मैंने बोला ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म, क्या मैं तुम्हें कभी भी बोल सकता हूँ कि बच्चों ये फर्स्ट टर्म है, ये 1.5 है, ये सेकेंड है, ये 2.5 है? ऐसा कभी नहीं बोला ना, एक बार भी बोला है पूरे चैप्टर में, कहीं नहीं बोला जाएगा। तो इसका क्या मतलब है कि n शुड बी
ऑलवेज अ नेचुरल नंबर। n क्या होना चाहिए, हमेशा नेचुरल नंबर जो कि 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 6 इंफिनिटी तक हो, ठीक है। बट ये पॉइंट में नहीं चलेगा। सो -150 डज नॉट एग्जिस्ट इन द गिवन एपी, ठीक है। बात समझ में आ? तो ये जो है -150 इस एपी में एग्जिस्ट ही नहीं करता। क्यों नहीं करता है? क्यों नहीं करता? क्योंकि जो हमारा n है वो किस में आ रहा है, एक पॉइंट में आ रहा है ना। कंप्लीट नेचुरल नंबर तो नहीं है। अगर कंप्लीट नेचुरल नंबर होता जैसे 1 2 3 4 5 तो होता। अगर यही मेरा n सिर्फ 54 होता, 67 नहीं होता, सिर्फ 54 होता तो भी होता। अगर यही मेरा n 55 होता तो होता, बट ये पॉइंट में है, सो ये नहीं हो सकता है, ठीक है। तो चलो इसका क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं अब हम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 समझ में आया? चलो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 7 हमें, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी हुज 11th टर्म इज 38 एंड 60th टर्म इज 73। देखो क्या बोल रहा है, हमें कौन सी टर्म निकालनी है, हमें निकालनी है 31th टर्म, ठीक है। हमें कौन सी टर्म निकालनी है, 31th टर्म, ठीक है। और हमें दिया क्या गया है, 11th टर्म। 11th टर्म हमें कितना दिया गया, 38। और क्या दिया गया है हमें, 60th टर्म, मतलब इसकी 60th टर्म दी गई है हमें जो कि 73 दी गई है। और क्या दिया गया हमें, A16 इज इक्वल टू में 73, और हमसे A31th टर्म पूछा गया है यहाँ पर, ठीक है। तो देखो A11 को एक्सपेंड करूंगा तो क्या आ जाएगा, A प्लस में 10D इज इक्वल टू 38, ठीक है। इसको एक्सपेंड करूंगा तो क्या आ जाएगा, A प्लस 15D इज इक्वल टू 73, ठीक है। अब दोनों इक्वेशन में एलिमिनेशन लगाओ। अगर मैं इसको इसी के नीचे लिख लेता हूँ, पर एग्जाम में आप सबको अलग अलग करना है, ठीक है। तो ये माइनस और ये माइनस, ये कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा 10D प्लस 15D, क्या आ गया माइनस का 5D, और ये 73 में से 38 जाएगा तो कितना बचेगा, 3 में से 8 गया यानी कि 13 में से 8 यानी कि 5, और यहाँ 6 में से 3 जाएगा तो कितना आएगा 3 और माइनस का आएगा। तो D इज इक्वल टू -35 बाय -5 माइनस और 5 7 जा 35, तो D की वैल्यू कितनी आ गई 7, ठीक है। पुट D इन 1, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। तो देखो D की वैल्यू फर्स्ट वाली में डाल दो जो कि है क्या, A प्लस में 10, D की वैल्यू क्या है 7 इज इक्वल टू 38। ये देखो A प्लस 10D इज इक्वल टू 38, A प्लस 10D इज इक्वल टू 38, ठीक है। A प्लस में 70 इज इक्वल टू 38, तो A इज इक्वल टू 38 माइनस 70, तो यहाँ पे A की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो 10 में से 8 गया 2, 6 में से 3 गया 3, विच इज इक्वल टू -32। तो A की वैल्यू कितनी आई है हमारे यहाँ पे -32। अब हमसे क्या पूछा था, अब हमसे क्या पूछा गया, A31 टर्म ना, तो देखो यहीं पे निकाल लेते हैं हम, A31 A प्लस में 30D, यही होगा ना, क्या बताया था, देखो 31 का मतलब क्या बताया था, अगर हमें कोई सी भी टर्म निकालनी होती है, जो भी टर्म निकालनी है उसमें से एक कम करके D से मल्टीप्लाई कर दो प्लस में A कर दो, तो वही काम किया है। तो A की वैल्यू कितनी आई है मेरी -32 प्लस 30, और D की वैल्यू कितनी है 7, -32 प्लस 200, 7 3 21 और 0 का 0। अब इसमें से 32 माइनस कर दो यानी कि 10 में से 2 गया 8, ये बचा 10, 10 में से 3 गया 7, और ये हो गया तुम्हारा, और ये हो गया तुम्हारा 1, ठीक है। तो कितना है -178, यानी 31 टर्म, इस एपी की 31st टर्म क्या होगी 178। तो इसी के साथ होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी खत्म। हमने बड़े आराम से कर लिया, बहुत इजी एक्सरसाइज है, बहुत आराम से करेंगे, ठीक है। तो अब बच्चों हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखो क्या बोल रहा है, एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म, एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म, यानी कि एन क्या है यहाँ पर 50। तो मैंने लिख लेता हूँ यहाँ पे एन कितना है 50। फिर उसके बाद हमें क्या बोला गया है कि विच थर्ड टर्म इज 12, यानी कि यहाँ पे थर्ड टर्म कितनी दी गई है 12,
ठीक है, और उसके बाद क्या बोला गया, एंड द लास्ट टर्म इज 106। अच्छा ध्यान से देखो, लास्ट टर्म यानी कि ए एन इज इक्वल टू 106 बोला है ना इन्होंने, लास्ट टर्म कितना बोला है 106, फाइंड द 29th टर्म, और हमसे क्या पूछा गया है कि 29th टर्म हमें बताओ। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, इस एपी में टोटल टर्म कितनी है, इस एपी में टोटल टर्म कितनी है, ध्यान से देखो, n इज इक्वल टू 50 बोला है ना, तो n इज इक्वल टू 50 है, यानी कि जो लास्ट टाइम है वो 50 है, यानी कि ये n नहीं दिया गया है, ये A50 ही दिया गया है हमें। देखा कैसे क्वेश्चन पकड़ना है, ये ध्यान से देखो, बस क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझो और उसमें तुम्हें सोल्यूशन है। ठीक है, A3 का मतलब क्या होता है, A प्लस में 2D इज इक्वल टू में 12, और ये A50 कितना हो जाएगा, A प्लस में 49D इज इक्वल टू में 106। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1। अब ये 2 को इसके साथ एलिमिनेट कर दो, A प्लस में 49D इज इक्वल टू में 106 माइनस माइनस माइनस, पता है ना साइन चेंज हो जाते हैं, तो प्लस का A माइनस का A कैंसिल आउट हो गया। अब ये क्या है, 2D और 49D कितना आया, माइनस प्लस माइनस, और 49 में से 2 गया तो ये आया 47D, बट साइन कौन सा है, माइनस का। अब 106 में से 12 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 6 में से 2 गया 4, और ये आ गया 9, और साइन माइनस है क्योंकि बड़े वाले के आगे माइनस है ना, देखो बड़े वाले के आगे क्या है, माइनस है। ठीक है, अब D की वैल्यू निकाल लो, माइनस 94 अपॉन में माइनस 47, माइनस है तो माइनस गया। अच्छा ये देखो डायरेक्ट दिख रहा है डबल है, तो D की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई ना। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, पुट द वैल्यू ऑफ D इन 1, यहाँ पे D की वैल्यू पुट कर दो, A प्लस 2D इज इक्वल टू 12 बोला है, यानी कि A प्लस 2 इंटू 2 इज इक्वल टू में 12, A इज इक्वल टू 12 माइनस 4, 2 2 ज़ा 4, इधर का प्लस 4 इधर क्या हो गया माइनस का, तो A की वैल्यू कितनी आ गई 8, और D की वैल्यू कितनी आ गई 2। अब तुम्हें पता है, अगर तुम्हें A और D पता है तो तुम कोई सी भी टर्म निकाल सकते हो, जैसे कि मेरे को निकालना है ना 29th टर्म, तो 29th टर्म को कैसे लिखूंगा, A प्लस में 28D, क्या किया है 29th टर्म निकालनी है, तो उसमें एक कम करके D से मल्टीप्लाई A प्लस, है ना, अभी बताया था ना उस टाइम से, ये तो बता रहा हूँ 29 है तो 28D प्लस में A, और A की वैल्यू कितनी आई है 8 प्लस में 28, और D की वैल्यू कितनी आई है 2, तो 8 प्लस में 28, 8 2 जा 16 और 2 2 जा 4 और 1 5, और ये हो गया तुम्हारा 64, यानी कि इस AP की 29th टर्म कितनी हो जाएगी 64। क्वेश्चन में कोई दिक्कत, कुछ भी दिक्कत नहीं, बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है ये, मैं पहले बता रहा हूँ, स्टेटमेंट को पढ़ोगे तो तुम्हें सोल्यूशन स्टेटमेंट के अंदर ही मिल जाएगा, जो कि बिल्कुल साफ क्लियरली बोला गया था कि AN जो है लास्ट टर्म 106 है, बट टर्म कौन सी है, कितनी टर्म ही है टोटल 50, तो 50th टर्म दी गई है। ठीक है, तो आओ हम इसका देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन नंबर 9, देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, इफ द थर्ड एंड 9th टर्म ऑफ एन AP आर 4 and -8 रिस्पेक्टिवली। इस रिस्पेक्टिवली का क्या मतलब है कि पहले थर्ड टर्म दिया है फिर फोर्थ टर्म दिया है, तो थर्ड टर्म A3 कितना दिया है तुम्हें 4, और क्या दिया गया है इस क्वेश्चन में तुम्हें A9 9th टर्म ना, हाँ 9th टर्म कितना दिया गया है माइनस का 8, और क्या पूछा गया विच टर्म ऑफ दिस AP इज 0, और हमसे पूछा गया है कि इस AP की कौन सी टर्म 0 होगी, मतलब कि ऐसे कोई AP लिखी है, ठीक है, कहीं बीच में 0 आ गया, तो ये कौन सी टर्म होगी, यानी कि ये n कौन सी टर्म होगी, तो मैं बोल सकता हूँ कि AN इज इक्वल टू 0 हमें चाहिए, है ना, हमें बताना है कि इस AP में n कौन से नंबर ऑफ टर्म पे 0 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो A3 को मैं A प्लस में 2D इज इक्वल टू 4 लिख सकता हूँ, A9 को मैं A प्लस में 8D इज इक्वल टू -8 लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता, ये बताओ, एलिमिनेशन मेथड लगा दिया। ठीक है, अब देखो A से A कैंसिल आउट हो गया, प्लस का 2D माइनस का 8D, ये माइनस है ना तो माइनस का हो गया, तो प्लस माइनस माइनस, बट साइन कौन सा माइनस वाला, यानी कि 6D, और 8 और 4 12, तो D की वैल्यू कितनी आ गई 12 बाय -6, इसको कैंसिल आउट करो, 6 2 12 होता है, तो D की वैल्यू कितनी आ गई -2, ये माइनस भी तो था,
भूल गए क्या? ठीक है, पुट d इन 1, इस d को फर्स्ट वाले में डाल दो, तो यानी कि कितना आ जाएगा, a प्लस में 2 इंटू में -2 इज इक्वल टू में 4, तो a 2 2 ज़ा 4 माइनस का 4 इज इक्वल टू में 4, तो ये क्या हो गया, a माइनस का 4 देगा क्या हो गया, प्लस का 4, और प्लस का 4 और प्लस का 4 कितना आ गया, 8। अच्छा अब एक बात देखो, इस क्वेश्चन में बच्चे गलती कहाँ करते हैं, इस क्वेश्चन में बच्चे गलती करते कहाँ हैं, वो समझते हैं कि a -4 + 4 कैंसिल आउट हो गया 0, और वो बोलते थे कि इसकी फर्स्ट टर्म ही भैया 0 होगी, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्वेश्चन में बिल्कुल छोटा सा, ये छोटी गलती करते ही करते हैं बच्चे, तो -4 जाएगा, प्लस का 4 जाएगा, और वो फिर 8 हो जाएगा। तो a भी हमें पता चल गया, d भी हमें पता चल गया, अब हमें इसमें पुट करना है, an = a + n - 1 d विच इज इक्वल टू 0, एंड a की वैल्यू क्या आई है, 8 प्लस n - 1, और यहाँ पे d की वैल्यू कितनी आई है, -2 इज इक्वल टू 0, ये प्लस का 8 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और ये 0 है तो 0 में से -8 आएंगे, -8 ही आएगा, n - 1 इधर 2 किस में है, मल्टीप्लाई में, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो माइनस से माइनस और 2 4 जा 8, तो यहाँ पे n - 1 और ये आ गया हमारा कितना, 4, ठीक है। अब n - 1 था, -1 जाके क्या हो गया, प्लस, यानी कि 4 में 1 ऐड कर दो तो 5 आ जाएगा, तो यानी कि इस AP की 5th टर्म ही हमारी 0 होने वाली है। अच्छा क्या हम करके देखें, देखो A3 क्या बोल रहा है, 4 है, तो 5th टर्म यानी 4 में से 2 कम कर दो, फिर 2 फिर 0, ये देखो आ रहा है ना, ये देखो 3rd टर्म, ये 4th टर्म, ये 5th टर्म, ठीक है। ये सिर्फ समझाने के लिए, कोई मेरा ब्रह्मास्त्र नहीं है, ठीक है। वैसे ब्रह्मास्त्र मूवी देखी, काफी अच्छी है, ठीक है। चलो यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 9 समझ में आया। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पे हमारा होता है क्वेश्चन नंबर 9 खत्म, बहुत ही इजी एक्सरसाइज है, अभी आगे देखते जाओ, बहुत अच्छे, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि एक्सरसाइज तुम्हें आ गई, और लिटरली एक्सरसाइज इतनी इजी है, खत्म भी हो जाएगी और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। बस घर पे क्या करना है, इसके नोट्स लिखो और इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, ठीक है। और इनके एक्स्ट्रा क्वेश्चन जितने भी है ना, वो मैं एक वीडियो में कवर करवा दूंगा, उसकी टेंशन मत लेना। मैं मानता हूँ इस चैप्टर से एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बहुत आते हैं, बट उसकी एक मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा, सेपरेट वीडियो में से ही आएगा तुम्हारे एग्जाम में। और बोलो, तुम्हारा पेपर लीक हो गया यहीं पर, और कुछ? चलो ठीक है, अब ये क्वेश्चन नोट डाउन कर लो पूरा एज इट इज।